পরিদর্শন করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বীরেন্দ্র কুমার। সোমবার 25শে মে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বীরেন্দ্র কুমার বনহুগলি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর লোকোমোটর ডিসএবিলিটিস কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। আজ পুরো কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে তিনি তার প্রতিক্রিয়া জানান। পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বৃদ্ধি নিয়েও প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। में NILT का और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ आने वाले जो व्यक्ति हैं, जो हमारे युवक हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। इसमें पश्चिम बंगाल के साथ ही साथ मैंने देखा कि यहाँ पर बिहार से भी बड़ी संख्या में जो लगे हुए जगह पेशेंट आते हैं, यहाँ पर आसाम से भी आते हैं। तो ये आसपास के कई राज्यों के लिए डिसेबल्ड पर्सन के लिए बहुत उपयोगी केंद्र है और काफ़ी पुराना भवन है ये। उस पुराने भवन की मरम्मत के लिए भी निर्देशित किए हैं। एक प्रस्ताव इनके द्वारा दिया गया, तो उस प्रस्ताव के बारे में भी मंत्रालय में ये प्रस्ताव आएगा, उसके बारे में विचार करेंगे। पहले यहाँ पर बताया कि 2 साल पहले तक लगभग 150-200 पेशेंट ऐसे आते थे, लेकिन यहाँ पर अब डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ाई गई है। डॉक्टरों को 9 बजे आने के बाद वो 2:30 बजे तक का उनका समय है, लेकिन उस समय तक भी अगर कुछ पेशेंट रहते हैं तो पूरे पेशेंट को अटेंड करना है। इस तरह के जब प्रयासों को आगे बढ़ाया गया, आज लगभग 500 के आसपास पर डे जो है ना, यहाँ पर यहाँ की इस केंद्र की सेवाओं का लाभ लेने वाले पेशेंट की संख्या बढ़ी है और ये संख्या आने वाले इस दिनों में इसकी सेवाओं को और भी आगे बढ़ाया जाएगा, तो संख्या भी बढ़ेगी और लोग यहाँ आने के बाद संतुष्टिकरण का भाव लेकर जाएं। नर सेवा नारायण सेवा, इस भावना के साथ में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दिव्यांगजनों के प्रति उनके मन में बहुत संवेदनशीलता का भाव रहता है और उन्होंने ही पहली बार उनको, जो दिव्यांगजनों को पहले तरह तरह के शब्दों से संबोधित किया जाता था, उनको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही और दिव्यांगता शब्द से संबोधित किया। उससे दिव्यांगजनों के मन में काफ़ी गौरव का भाव आया था, आत्मविश्वास का भाव आया था कि देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिव्यांगजनों को, उनको इस तरह से सहानुभूति केवल नहीं बल्कि उनके जीवन में दिव्यांगजनों का सामाजिक आर्थिक शैक्षिक विकास कैसे किया जा सकता है। तो हम दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण तो करते ही हैं, लेकिन उनके सहायक उपकरणों के साथ ही साथ हम अपने इन 9 नेशनल इंस्टीट्यूट से उनके एजुकेशन, दिव्यांगजनों को कैसे शिक्षा के माध्यम से, तो डिग्री कोर्स भी चलाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर कोलकाता में भी यहाँ पर भी चलाए जा रहे हैं। लगभग 1200 स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं और 2 छात्रावास हैं यहाँ पर, जिसमें डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो है ना डिग्री कोर्स चलाए जाते हैं। और जो ये बहुत बड़ी उनके लिए जीवन में कि वो डिग्री लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी के अवसर भी बड़ी संख्या में मिलते हैं। और आज स्पेशल एजुकेशन की बात हो या डिसेबिलिटी की बात हो, देश में तो आवश्यकता ही है, विदेशों से भी बड़ी संख्या में ऐसे नौजवानों की डिमांड होती है। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट हमारे और CRC, यहाँ से हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी जहाँ शिक्षा के साथ जुड़ते हैं, वहीं डिसेबिलिटी के फील्ड में उनको रोजगार अपॉर्चुनिटी के भी अवसर भी उनको मिल रहे हैं। सर पॉलिटिकल क्वेश्चन कर सकते हैं? सर एक क्वेश्चन है इसी को लेके, आप जो बोल रहे थे बिहार और आसाम से जो लोग आ रहे हैं, उनके रहने और खाने पीने की जो बच्चों के साथ माता पिता आते हैं, उनकी भी व्यवस्था क्या आप ही लोग कर रहे हैं? हमारे पास जितनी संख्या में सुविधाएं हैं वो यहाँ पर की जाती हैं और इसके संबंध में भी बात हुई, आपने सही बिंदु की तरफ ध्यान आकर्षित कराया है कि बिहार और वहाँ से आसाम से आने के साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के भी जो रिमोट एरिया से आते हैं, तो रिमोट एरिया से जो गरीब व्यक्ति आते हैं, अपने बच्चों को लेकर आते हैं, तो यहाँ आने के बाद उनको सुविधाओं की और आगे चल के विस्तार करने के बारे में भी हम लोग उसके बारे में विचार सर बंगाल में इलेक्शन के बाद पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये पेट्रोल डीजल का भाव केवल बंगाल में नहीं, ये पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पर जो है बढ़ रहा है। लेकिन इसमें सबसे विचारणीय मुद्दा ये है, सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और पेट्रोल डीजल की कमी कहीं नहीं आने दी। केवल बीच में 1-2 दिन के लिए कुछ क्राइसिस हुई थी, लोगों ने उसको हड़बड़ाहट का माहौल बनाया था, लेकिन आज पूरे देश में कहीं पेट्रोल डीजल की क्राइसिस कहीं नहीं हो रही है, गैस की कहीं कमी नहीं आ पा रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है सभी देशवासियों से कि हम पेट्रोल डीजल की बहुत यहाँ जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करें, ताकि भविष्य में हम अपने देश को जो है ना
इस संकट से बचा सकें। और उन्होंने जनप्रतिनिधियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, अगर हम एक स्थान पर जा रहे हैं 4 अधिकारी, तो 4 कार अलग अलग ले जाने के स्थान पर हम एक कार में जाएं, कार पुलिंग करके जाएं। हम मेट्रो ट्रेन का हम उपयोग करें, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करके जब जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी इस तरह से पहल करते हैं तो बाकी लोगों को भी उसके लिए प्रेरणा मिलती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील का सारे देश में असर भी हुआ है। परसों में जयपुर में था, जबलपुर में था, कल जयपुर में था, तो मैं जबलपुर में प्रधानमंत्री रोजगार मेले का आयोजन था, देश में 47 स्थानों पर मुझे जबलपुर जाना था। मैं सर्किट हाउस से जिस स्थान पर वो कार्यक्रम था, मैं ई रिक्शा में ही बैठकर गया और ई रिक्शा से ही वापस सर्किट हाउस आया। इसके बाद वहाँ पर जबलपुर में 2 स्थानों पर जाना था और कार्यक्रमों के माध्यम से, तो मैंने ई रिक्शा का ही उपयोग किया। और आपके जितने भी साथी हैं, हमारे मीडिया के हमारे जो मित्रगण हैं, उनको जब ये जानकारी मिली तो सारे के सारे फिर वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कहा कि आपसे कुछ बातचीत करना चाहते। तो हमने कहा चलिए आप सबसे सर्किट हाउस बैठकर आराम से ठंडे में बैठकर चर्चा करेंगे। बोले नहीं, आप जो ई रिक्शा पर जा रहे हैं यहीं आपसे बात करना चाहते हैं। और उसको फिर मैंने भी दिन भर वहाँ पर रहा तो ई रिक्शा का उपयोग किया, और दूसरे दिन सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसका काफ़ी उल्लेख भी किया गया। तो जब जनप्रतिनिधि इस तरह की पहल सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा दिव्यांगजनों के, उसमें बच्चे भी आते हैं, उसमें एडल्ट्स भी आते हैं, ऐसे डिसेबल्ड चाइल्ड, डिसेबल्ड पर्सन के उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए देश भर में 9 नेशनल इंस्टीट्यूट अलग अलग चलाए जा रहे हैं, 30 CRC चलाए जा रहे हैं। ये कोलकाता का हमारा जो NILD है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट के विजिट के दौरान मैंने देखा यहाँ पर बच्चों को, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे हों, चाहे वो दिव्यांग बच्चे हों, डेफ एंड डम बच्चे हों, उनकी क्षमताओं का विकास करके, कुछ लो विजन वाले बच्चे भी हैं, तो ऐसे सारे बच्चों के अलग अलग क्षेत्र में उनकी पहचान करके उन बच्चों का विकास मनोवैज्ञानिक ढंग से, साइकोलॉजिकल ढंग से, जिनको फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है उनको फिजियोथेरेपी, जिनको स्किल के माध्यम से उनको सशक्त किया जा सकता है उनको स्किल ट्रेनिंग दे करके, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर चलाई जाती हैं। साथ ही जो एडल्ट्स आते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी को पक्षाघात के कारण उसको लकवा लग गया, फिजियोथेरेपी के माध्यम से उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। किसी का एक्सीडेंट में हाथ चला गया, पैर चले गए, तो उनको आर्टिफिशियल लिम्स भी यहाँ बनाए जाने की सुविधा प्रदान की जा रही है। और अभी पिछले दिनों यहाँ पर 3D स्क्रीन मैपिंग की सेवाएं भी यहाँ पर प्रारंभ की गई हैं, जिसमें पहले कई दिन लगते थे, एक कृत्रिम हाथ या पैर बनाने में कई दिन लगते थे, लेकिन अब वो 3D स्क्रीन मैपिंग की जो मशीन आ गई है, वो मशीन आ जाने से अब कुछ घंटे में जो पेशेंट आएगा उसको कुछ ही घंटे में उसका आर्टिफिशियल हाथ और पैर जो है ना वो लग जाएगा। और वो इतना अत्याधुनिक तरीके से कम वजन वाला बनाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। पहले जो पैरों के लिए बनते थे तो उसमें घाव आ जाते थे, साल 2 साल के बाद शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता था तो उनको बदलना पड़ता था। लेकिन अब 3D स्क्रीन मैपिंग की सुविधा यहाँ पर भी प्रारंभ हो गई, तो उससे बनने वाले जो आर्टिफिशियल लिम्स हैं वो कृत्रिम हाथ पैर दिव्यांगजनों के जीवन में एक आत्मविश्वास का भाव लेकर आते हैं। 3D स्क्रीन मैपिंग वाले कक्ष में गया मैं वहाँ पर मैंने देखा एक युवक के दोनों पैर एक्सीडेंट उसमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट में चले गए थे और वो उसकी पढ़ाई भी छूट गई थी। लेकिन अब जब वो उसके दोनों 3D स्क्रीन मैपिंग से डिजाइन करके पैर लगाए गए, अब वो दोनों पैरों से, कृत्रिम पैरों से सामान्य रूप से चल भी पा रहा है, अपनी सारी एक्टिविटीज भी कर पा रहा है, फिर से उसने अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर दी है और कुछ सीखने का काम भी प्रारंभ कर दिया है। एक और नौजवान जिसका एक पैर चला गया था एक्सीडेंट में, उसका भी पैर लगाया गया और दोनों नौजवान बड़े आत्मविश्वास के साथ में, प्रसन्नता के साथ में कि यह जो सुविधा यहाँ पर प्रारंभ हुई है, इससे जो हमारे कृत्रिम पैर लगे हैं ये हमारे अंदर एक बड़ा स्वाभिमान का और गौरव का भाव लेकर आए हैं। हम तो स्वयं तो सक्षम हुए हैं, हम जो भी इस तरह की दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति हैं, युवा हैं, हम उनको भी बताएंगे कि NILD आप जाएंगे तो वहाँ पर NILD में ये सुविधा जो प्रारंभ हुई है
उससे आप फिर से और अपने अंदर का जो है ना संकोच का भाव और जो इन्फियरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म करके सरकार के द्वारा जो सेवाएं यहाँ से चलाई जा रही हैं उन सेवाओं का लाभ लेते हुए वो अपने जीवन में आगे बढ़ें, दूसरों को भी आगे बढ़ने में प्रेरित करें। एक हमारा नौजवान जब किसी इस तरह की दुर्घटना में और जब हाथ या पैर खो देता है तो वो एक डिप्रेशन की में चला जाता है, लेकिन जब उसका हाथ पैर लगता है, एक नौजवान को मैंने देखा उसका पैर हाथ यहाँ से पूरा कट गया था और कट जाने के बाद यहाँ पढ़ने वाले ही एक विद्यार्थी ने उसने एक सिस्टम ईजाद किया और आज वो कृत्रिम हाथ लगा करके वजन उठाने का काम भी कर पा रहा है और वो अपना मोटरसाइकिल चलाने का वो भी काम कर पा रहा है। मैंने उस विद्यार्थी को, अब तो उसका जॉब लग गया है, उसको हम हमारी जब नेशनल लेवल की मीटिंग होती है जिसमें सारे नेशनल इंस्टीट्यूट और हमारे CRC के सारे अधिकारी और सहयोगी उसमें जुड़ते हैं, साथ ही साथ LM को हमारा जो कारखाना है कानपुर में जहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों का निर्माण कार्य किया जाता है, वहाँ पर भी बात करके उस नौजवान को हम कानपुर बुलाएंगे और कानपुर में जो देश भर के लिए दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों का निर्माण कार्य किया जाता है, वहाँ पर एक बैच को ट्रेनिंग दिला करके उस बच्चे का अभिनंदन भी मैं करूँगा कि उसने एक बहुत अच्छा, यानी बच्चों के अंदर भी प्रतिभाओं की कमी नहीं होती और उस बच्चे ने ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे युवकों के लिए जिनका हाथ चले जाने के बाद और वो बहुत निराशा के दौर में गुजर रहे होते हैं, उनके लिए उसने ये सिस्टम ईजाद करके एक अंधेरे में बहुत बड़ा प्रकाश लाने का काम उसके द्वारा किया गया है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, कई चीज़ों की तरफ हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं और हमारे जो सहयोगी हैं उनके द्वारा ध्यान उसको भी उससे प्रेरणा मिलती है। अधिकारी भी जो है ना, अधिकारी माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम जो समाज का इस तरह का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि, वो जब इस तरह के अभियान के साथ में जुड़ेंगे तो समाज के अंदर भी एक विश्वास का भाव आता है, उनको भी इस बात की प्रेरणा मिलती है कि 144 करोड़ की आबादी वाला देश अगर ये तय कर ले कि हमें सप्ताह में एक दिन पेट्रोल डीजल नहीं उपयोग करना है, तो कितने अरबों रुपए का पैसा एक महीने में 4 दिन अगर पेट्रोल डीजल पूरा देश भर अगर सोच ले कि हमको पेट्रोल डीजल का उपयोग नहीं करना है, हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करके जाना है, तो कितनी बड़ी बचत होगी और वो पैसा आने वाले समय में हमारे देश के हित में बहुत उपयोगी साबित।